हेलो दोस्तों, नई मोटिवेशनल कहानी में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक अध्यापक और एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मज़ा आएगा। देखते हैं कि मजदूर इस पर क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक का सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं होता। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखते हैं कि इसका इस गरीब पर, मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुजी ने ऐसा कहा। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने एक पांव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। फिर वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। वापस उसने दूसरा पैर दूसरे जूते में डाला तो वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने बाहर निकाल लिया और प्रभु की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रभु, पता नहीं ये किस भले मनुष्य ने सिक्के मेरे जूते में छिपाए हैं, लेकिन जिसने भी छिपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए और पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए और दवा ले जा सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे, दोनों देख रहे थे। अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम ही बताओ कि जो तुम पहले मजाक कर रहे थे वो अच्छी थी या ये तरीका अच्छा है। इस पर शिष्य ने कहा गुरुजी से, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज़ में होती है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इसमें हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं, जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता होता है कि हमने उसकी मदद की, लेकिन अंदर ही अंदर हमें इस बात का पता होता है कि हमने उस इंसान की मदद की। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरे को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए, जिससे कि आप काबिल हों। जितना भी बन सके, जितना भी हो सके, आप दान ज़रूर करिए। लेकिन दान ज़रूर करें, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए देना है या इतने रुपए देना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। अगर आप किसी को पैसे का दान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम चीज़ों का दान दे सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।